दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का कैरियर पॉइंट में। आज मैं आप लोग के लिए करंट अफेयर से कुछ 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आई हूँ। पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने किस मिशन का नया लोगो लॉन्च किया है? पहला मिशन कर्मयोगी, दूसरा वंदे भारत मिशन, तीसरा राष्ट्रीय आवास मिशन, चौथा स्किल इंडिया मिशन। इसका राइट आंसर है तीसरा राष्ट्रीय आवास मिशन। आइए इसके बारे में कुछ जानते हैं। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने राष्ट्रीय आवास मिशन का नया लोगो लॉन्च किया है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में 9 राज्यों में 22 आवास समूह का उद्घाटन किया है। ये राज्य गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, उत्तराखंड और कर्नाटक है। उन्होंने राष्ट्रीय आवास मिशन के लिए जिस लोगो का अनावरण किया है उसे एक प्रतियोगिता के माध्यम से चुना गया है। आइए हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को डिजिटल लॉन्च करने पहला ई मत्स्य ऐप, दूसरा ई फिश ऐप, तीसरा ई गोपाल ऐप, चौथा ई काऊ ऐप। इसका राइट आंसर है तीसरा ई गोपाल ऐप। आइए इसके बारे में जानते हैं। PMSY भारत में मत्स्य पालन के सतत विकास के लिए शुरू की जा रही है। इस योजना के तहत मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए कुल 22,050 करोड़ धन आवंटित किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य 2024-25 तक मछली उत्पादन को 70 लाख टन तक बढ़ाना है। इस पोर्टल का उद्देश्य पशुधन की खरीद बिक्री सहित पशुधन के प्रबंधन के बारे में जानकारी प्रदान करना है। यह पशुधन, पशु पोषण और पारंपरिक चिकित्सा उपचार के लिए गुणवत्तायुक्त सेवाएं भी सुनिश्चित करेगा। आइए हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अपने पहले संयुक्त आयोग की बैठक आयोजित की है? पहला अंगोला, दूसरा गिनी, तीसरा क्यूबा, चौथा पनामा। इसका राइट आंसर है पहला अंगोला। आइए इसके बारे में जानते हैं। हाल ही में भारत ने अंगोला के साथ अपने पहले संयुक्त आयोग की बैठक आयोजित की है। बैठक में स्वास्थ्य, फार्मास्यूटिकल्स, रक्षा, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, डिजिटलकरण और दूरसंचार में सहयोग पर चर्चा की गई। वर्तमान में जीएल अंगोला से लिक्विफाइड नेचुरल गैस का आयात करता है। अंगोला एक दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका देश है जिसकी पश्चिमी सीमा अटलांटिक महासागर से लगती है। अंगोला उत्तर पूर्व में रिपब्लिक ऑफ द कांगो, पूर्व में जाम्बिया और दक्षिण में नामीबिया के साथ अपनी सीमा साझा करता है। आइए चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्वयं सहायता समूह के लिए वाईएसआर सारा योजना शुरू करने जा रहा है? पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा राजस्थान, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा उत्तराखंड। इसका राइट आंसर तीसरा आंध्र प्रदेश। आइए इसके बारे में जानते हैं। आंध्र प्रदेश में मुख्य वाईएस जगन मोहन रेड्डी स्वयं सहायता समूह के लिए वाईएसआर असरा योजना शुरू करेंगे। इस योजना के तहत एसएचजी के बकाया ऋणों की प्रतिपूर्ति की जाएगी। साथ ही में लगभग 7 लाख से अधिक एसएचजी की लाभ कमाने के लिए 6,34,587 करोड़
राशि प्रदान की जाएगी। राज्य के कई SHG की महिलाओं ने शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, बुजुर्गों की देखभाल, दैनिक जरूरतों और अन्य आपात स्थितियों के लिए बड़े पैमाने पर ऋण लिया है। आइए 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के टेस्टिंग की गई है। इसे किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? पहला, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। दूसरा, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। तीसरा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। चौथा, टाटा एरोनॉटिकल लिमिटेड। इसका राइट आंसर है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। आइए इसके बारे में जानते हैं। हाल ही में लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की टेस्टिंग संपन्न हुई है। इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। स्वदेशी रूप से विकसित LUH ने लगभग 10 दिनों तक हिमालय में गर्म और उच्च मौसम दशाओं में अत्यधिक ऊंचाई पर अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। हेलीकॉप्टर ने सियाचिन ग्लेशियर में भी अपनी पेलोड क्षमता का प्रदर्शन किया। LUH का सेना संस्करण प्रारंभिक परिचालन मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। आइए 6वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस देश ने सोशल मीडिया पर फर्जी सूचना एवं अंकुश लगाने के लिए असोल चीनी नाम से एक अभियान शुरू किया है? पहला, चीन। दूसरा, बांग्लादेश। तीसरा, नेपाल। चौथा, अमेरिकी। इसका राइट आंसर है दूसरा, बांग्लादेश। आइए इसके बारे में जानते हैं। बांग्लादेश ने हाल ही में सोशल मीडिया पर फर्जी सूचना पर अंकुश लगाने के लिए असोल चीनी नाम से एक ट्रांसव्यापी अभियान शुरू किया है। असोल चीनी अभियान का अर्थ है असली चीनी अभियान। इस अभियान का उद्देश्य नकली सूचनाओं और अफवाहों को रोकने के लिए डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना। इसे लंबे अभियान को लागू करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है। डोरबर 21 रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन। आइए 7वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का उत्तम स्रोत है? पहला, जो सरलता से सुलभ हो। दूसरा, जिसका भंडारण और परिवहन आसान हो। तीसरा, सस्ता हो। चौथा, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर है तीसरा, सस्ता हो। इसका राइट आंसर है चौथा, उपयुक्त सभी। आइए इसके बारे में जानते हैं। दैनिक जीवन में कार्य करने के लिए हम ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों का उपयोग करते हैं। शारीरिक कार्यों को करने के लिए पेशीय ऊर्जा, विभिन्न विद्युत संयंत्रों को चलने के लिए विद्युत ऊर्जा, भोजन पकाने या वाहनों के परिचालन के लिए रासायनिक ऊर्जा, ये सभी ऊर्जा किसी न किसी ऊर्जा स्रोत से प्राप्त होती है। ऊर्जा का उत्तम स्रोत वह होता है जो प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे, जो सरलता से सुलभ हो सके, जिसका भंडारण एवं परिवहन आसान हो और सबसे महत्वपूर्ण कि वह सस्ता भी हो। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तापीय विद्युत संयंत्रों में ईंधन के दहन द्वारा उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा को किस ऊर्जा से रूपांतरित किया जाता है? पहला, विद्युत ऊर्जा। दूसरा, यांत्रिक ऊर्जा। तीसरा, गतिज ऊर्जा। चौथा, स्थितिज ऊर्जा। इसका राइट आंसर है विद्युत ऊर्जा। आइए इसके बारे में जानते हैं। विद्युत संयंत्रों में
हर दिन सारी मात्रा में जीवाश्म ईंधन का दहन करके जल को उबालकर भाप बनाई जाती है, जो टरबाइनों का घुमाकर विद्युत उत्पन्न करती है। समान दूरियों तक कोयले का पेट्रोलियम के परिवहन की तुलना में विद्युत संचरण आदि एफिशिएंट होता है। यही कारण है कि बहुत से तापीय विद्युत संयंत्र कोयले का तथा तेल के क्षेत्रों के निकट स्थापित किए जाते हैं। इन संयंत्रों के तापीय विद्युत संयंत्र कहने का कारण यह है कि इन संयंत्रों के ईंधन के दहन द्वारा उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा के विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। आइए हम नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जल विद्युत संयंत्रों में गिरते जल की किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है? पहला गतिज ऊर्जा, दूसरा स्थिर ऊर्जा, तीसरा उपयुक्त दोनों, चौथा दोनों में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है दूसरा स्थितिज ऊर्जा। आइए इसके बारे में जानते हैं। ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत बहते जल की गतिज ऊर्जा अथवा किसी ऊंचाई पर स्थित जल की स्थितिज ऊर्जा है। यह विद्युत संयंत्र में गिरते जल की स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। चूँकि इसे जल प्रपातों की संख्या बहुत कम है जिनका प्रयोग स्थितिज ऊर्जा के स्रोतों के रूप में किया जा सके, लिहाजा दुनिया भर में भारी मात्रा में बांधों का निर्माण किया जा रहा है। जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए नदियों बहाव को रोककर बड़े जलाशयों में जल एकत्र करने के लिए ऊंचे ऊंचे बांध बनाए जाते हैं। आइए 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बायोगैस में निम्नलिखित में से किस गैस की मात्रा सर्वाधिक होती है? पहला कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन सल्फाइड, चौथा मीथेन। इसका राइट आंसर है चौथा मीथेन। आइए इसके बारे में जानते हैं। गोबर फसलों के काटने के पश्चात बचे अवशिष्ट वेजिटेबल वेस्ट और सीवेज शब्द ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित होते हैं तो बायोगैस का निर्माण होता है। क्योंकि इस गैस को बनाने में उपयोग होने वाला प्रारंभिक पदार्थ मुख्य गोबर होता है, इसलिए इसका प्रचलित नाम गोबर गैस भी है। गोबर गैस बनाने के लिए अपघटन की प्रक्रिया के फलस्वरूप मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड जैसे गैसों से उत्पन्न होने में कुछ दिन लग जाते हैं। जैव गैस एक उत्तम ईंधन इसलिए है क्योंकि इसमें 75% तक मीथेन गैस होता है।